जानते हैं तीर्थंकर चरित्र भाग 1 के आधार पर, जिसमें छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु स्वामी अपनी पहली देशना यानी केवल ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद अपनी प्रथम देशना में 4 गति के दुखों का वर्णन करते हुए देव गति के दुख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि देव गति में भी सुख का साम्राज्य छाया हुआ है। शोक, खेद, ईर्ष्या और दीनता से देवों की बुद्धि भी बिगड़ी हुई रहती है। दूसरों के पास विशेष रिद्धि सिद्धि देखकर देव भी अपनी हीन दशा पर पश्चाताप करते हैं, खेद करते हैं। उन्हें अपने पूर्व जन्म के उपार्जित शुभ कर्मों की कमी का शोक रहता है। दूसरे बलवान और रिद्धिशाली देवों के द्वारा होते हुए अपमान और अड़चन, उसके प्रतिकार की असमर्थता के कारण अल्प रिद्धि वाले देव चिंता और शोकग्रस्त रहते हैं। वे मन में पश्चाताप करते रहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ भी ऐसा सुकृत्य नहीं किया जिसके कारण यहाँ देव भव पाकर भी सेवक दास के रूप में मैं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार चिंता करते और अपने से अधिक समृद्धिशाली देवों के वैभव को देखकर खेद, चिंता, शोक करते रहते हैं। वे देव अन्य देवों के विमान, उनकी अप्सराएं और उपवन संबंधी संपत्ति देखकर जीवन पर्यंत ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। कई शक्तिशाली देव अल्प शक्तिशाली वाले देव की रिद्धि, उनकी अप्सरा आदि को छीन लेते हैं। इससे निराश्रित बने हुए देव निरंतर शोक चिंता में मग्न रहते हैं। पुण्य कर्म से देवगति प्राप्त करने पर भी वे काम, क्रोध और भय से भयभीत रहते हैं, आतुर रहते हैं। वे कभी भी स्वस्थ और शांति का अनुभव नहीं करते। जब देव का आयुष्य पूर्ण होने वाला होता है तो 6 महीने पहले से ही मृत्यु के चिन्ह को देखकर या मृत्यु के संकेतों को देखकर वे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और मृत्यु से बचने के लिए छुपने का प्रयत्न करते हैं। कल्प वृक्षों के पुष्पों की या फूलों की बनी हुई माला कभी मुरझाती नहीं है, वो हमेशा विकसित ही रहती है। पर जब देव के च्यवन या मृत्यु का समय निकट आता है तब उस देव का मुख कमल भी मुरझा जाता है या म्लान हो जाता है और वो पुष्पमाला भी मुरझा जाती है। वहाँ के कल्प वृक्ष इतने सुदृढ़ होते हैं कि बड़े बलवान मनुष्यों के हिलाने पर भी नहीं हिलते, पर देवता का च्यवन या मृत्यु समय निकट आने पर वे कल्प वृक्ष भी शिथिल हो जाते हैं। उत्पत्ति के साथ ही प्राप्त हुई और अत्यंत प्रिय लगने वाली ऐसी लक्ष्मी और लज्जा भी उनसे रूठ जाती है। निरंतर निर्मल और सुशोभित करने वाले उनके वस्त्र भी मलिन, गंदे और अशोभनीय हो जाते हैं। जब चींटियों की मृत्यु का समय निकट आता है तब उनके पंख निकल आते हैं। ठीक उसी प्रकार च्यवन समय या मृत्यु समय निकट आने पर देवों में अदीन होते हुए भी दीनता और निद्रा रहित होते हुए भी उनको नींद आने लगती है। जिस प्रकार असह्य भयंकर दुख से घबराकर मृत्यु को चाहने वाला मनुष्य विषपान करता है, उसी प्रकार अज्ञानी देव मृत्यु समय आने पर या च्यवन समय आने पर न्याय और धर्म को छोड़कर विषयों के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति विशेष रूप से रागी बन जाता है। वैसे तो देवों को किसी प्रकार का शारीरिक रोग नहीं होता, पर मृत्यु समय निकट आने पर वेदना से उनके शरीर के अंगोपांग और शरीर के जोड़ शिथिल होकर दर्द करने लगते हैं और उन्हें आलस्य घेर लेता है। उनकी दृष्टि भी कमजोर या मंद हो जाती है। भविष्य में उन्हें गर्भावास में रहना पड़ेगा। इस विचार और उस घृणित और दुखमय स्थिति का अनुभव करके उनका शरीर ऐसे कांपने लगता है और विकृत हो जाता है जिसे देखने वाला भी डर जाता है। इस प्रकार मृत्यु के चिन्हों को देखकर और अपना मरण काल निकट जानकर उन्हें वैसी बेचैनी होती है जैसी किसी मनुष्य को अग्नि से जलने पर होती है। उस घबराहट को मिटाने में न तो विमान सहायक होते हैं, न वापिका और न नंदनवन आदि ही। उन्हें कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। उस समय वे विलाप करते हैं और कहते हैं कि मेरी प्राण प्रिय देवांगना अप्सरा, हाय मेरे विमान,
हाय कल्प वृक्ष, हाय मेरी पुष्करनी वापिका, हाय मैं इनसे बिछुड़ जाऊंगा, फिर इन्हें कब देख सकूंगा। अमृत की बेल के समान और अमृतमयी वाणी से आनंदित करने वाली मेरी कांता, रत्न के स्तंभ वाले विमान, मणिमयी भूमि और रत्नमयी वेदिकाएं, अब तुम किसकी होकर रहोगी। पद पंक्ति युक्त और श्रेणी बंद कमल वाली पूर्ण वापिकाओं, अब तुम्हारा उपभोग कौन करेगा। हरिचंदन और कल्प वृक्ष, क्या तुम अपने इस स्वामी को त्याग दोगे। क्या स्त्री के गर्भ रूपी नरक में मुझे इस तरह से रहना पड़ेगा और असूचि रस का आस्वादन करते हुए उसी से शरीर को बनाना होगा। अपने कर्मों के बंध में जकड़ा हुआ मुझे जठराग्नि रूपी अंगीठी में पकने रूप दुख भी सहन करने पड़ेंगे। कहाँ तो रति सुख की खान ऐसी मेरी अप्सराएं और कहाँ असूचि की खान और बीभत्स ऐसी मानवी स्त्रियों का भोग। इस प्रकार विलाप करते हुए या स्वर्गीय सुखों का स्मरण करते हुए देवता उस स्थान से या वहाँ से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जैसे दीपक बुझ जाता है। इस प्रकार देव गति भी दुख रूप है। आगे भगवान फरमाते हैं कि बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि इस संसार को असार जानकर दीक्षा रूपी उपाय के द्वारा संसार का अंत करके मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संसार की अनेक योनियों में परिभ्रमण करने रूप नाटक में संसारस्थ जीव नट के समान चेष्टा करते रहते हैं। ऐसी संसार रूपी रंग भूमि पर वेद वेदांग का पारगामी भी कर्मोदय से मरकर चंडालपने में उत्पन्न हो जाता है। स्वामी मरकर सेवक बन जाता है तो प्रजापति मरकर एक तुच्छ कीड़ा हो जाता है। संसारी जीव कर्मोदय से भाड़े की कुटिया के समान एक योनि को छोड़कर दूसरी या विभिन्न योनियों में भटकते ही रहते हैं, एक योनि छोड़कर दूसरी में प्रवेश करते रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि इस समस्त संसार में एक बाल के अग्रभाग पर आवे उतना भी स्थान ऐसा नहीं है जिसे कर्म के वश होकर इस जीव ने अनेक रूप धारण करके उस स्थल का स्पर्श नहीं किया हो। तो इस प्रकार से संसार भावना का विचार करना चाहिए। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रथम देशना से संबंधित। आज का प्रश्न है, किन दो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा पर सर्प का फन होता है। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।